हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल द इंग्लिश हेडलाइंस में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा पैराग्राफ लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर उसे सही तरीके से आपने अप्लाई कर लिया तो आप देखेंगे हफ्ते 10 दिनों के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आप में दिखेगा जिस पर आप खुद विश्वास नहीं कर सकते। मैं एक-एक वर्ड्स को सही प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ता हुआ चलूँगा, आपको मेरे साथ-साथ उन सारे वर्ड्स को दोहराते हुए चलना। साथ में दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी, उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँगे। तो मैं एक-एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूँगा ताकि आपके लिए इंग्लिश को पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पैराग्राफ है हमारा माई विलेज, यानी कि मेरा गांव। माई विलेज इज़ अ पीसफुल प्लेस सराउंडेड बाय नेचर। तो यहाँ पर विलेज की बात हो रही है, माई यानी कि मेरे, विलेज कहेंगे दोस्तों गांव को। तो मेरा गांव, इज़ यानी कि है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, है। एक, एक का अर्थ एक, पीसफुल शांतिपूर्ण, पीसफुल यानी कि शांतिपूर्ण या सुकूनदेह भी आप कह सकते हैं, प्लेस यानी कि स्थान या जगह। सराउंडेड घिरा हुआ, घिरा हुआ, बाई यानी कि से, और नेचर कहेंगे दोस्तों प्रकृति को। नेचर का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकृति। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, माई विलेज इज़ अ पीसफुल प्लेस सराउंडेड बाई नेचर। मेरा गांव प्रकृति से घिरा हुआ एक शांतिपूर्ण स्थान है। इट इज़ स्मॉल with a few houses and friendly people who know each other well. It यानी कि ये, यानी कि मेरा गांव। इस दोस्तों हो जाएगा है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, है। स्मॉल यानी कि छोटा, स्मॉल का अर्थ क्या हो जाएगा, छोटा। विथ कहेंगे दोस्तों साथ को। ए फ्यू, एक साथ इसकी मीनिंग निकलेगी। ए फ्यू का अर्थ होता है कुछ, अ फ्यू का अर्थ क्या हो जाएगा, कुछ। हाउसेस यानी कि घरों, हाउसेस की मीनिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, घरों। एंड यानी कि और। फ्रेंडली, फ्रेंडली की मीनिंग हो जाएगी मिलनसार, फ्रेंडली का अर्थ क्या हो जाएगा, मिलनसार। पीपल यानी कि लोग। हु कहेंगे दोस्तों यहाँ पर जो को, हु का अर्थ जो। नो जानते हैं, नो का अर्थ क्या हो जाएगा, जानते हैं। ईच अदर एक, एक दूसरे। वेल यानी अच्छे से, अच्छे से। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी, इट इज़ स्मॉल विथ अ फ्यू हाउसेस एंड फ्रेंडली पीपल हु नो ईच अदर वेल। ये एक छोटा सा गांव है जिसमें कुछ घर हैं और यहाँ के लोग मिलनसार हैं जो एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। द एयर इज फ्रेश and there are beautiful green fields where farmers work hard to grow crops. तो आगे है द एयर यानी कि हवा या वायु भी आप कह सकते हैं। इज यानी कि है, फ्रेश ताज़ी, तरोताज़ा मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एंड की मीनिंग दोस्तों हो जाएगी और, एंड का अर्थ और। देयर यानी कि वहाँ। आर कहेंगे दोस्तों है को, आर का अर्थ क्या हो जाएगा, है। ब्यूटीफुल खूबसूरत, ब्यूटीफुल का अर्थ क्या हो जाएगा, खूबसूरत। ग्रीन यानी कि हरे भरे, ग्रीन कहेंगे किसको, हरे भरे। फील्ड यानी कि खेत, फील्ड का अर्थ क्या हो जाएगा, खेत या मैदान। वेयर जहाँ, वेयर की मीनिंग क्या हो जाएगी, जहाँ। फार्मर यानी किसान, फार्मर्स यानी कि किसानों की बात हो रही है। वर्क मेहनत करते, वर्क मेहनत करते। हार्ड कहेंगे दोस्तों कड़ी या कठिन। टू ग्रो उगाने के लिए, उगाने, टू की मीनिंग हो जाएगी के लिए।
क्रॉप्स यानी कि फसलों को। क्रॉप्स का अर्थ क्या हो जाएगा? फसलों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द एयर इज फ्रेश एंड देयर आर ब्यूटिफुल ग्रीन फील्ड वेयर फार्मर्स वर्क हार्ड टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ यानी कि गांव की हवा तरोताज़ा है और यहाँ पर खूबसूरत हरे भरे खेत है और किसान अपने फसलों को उगाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। इन द मॉर्निंग you can hear birds singing and at night the sky is full of bright stars। तो कह रहा है कि इन द मॉर्निंग, इन यानी कि में, मॉर्निंग कहेंगे दोस्तों सुबह को, यू यानी कि आप, कैन की मीनिंग दोस्तों होती है सकते हैं। कैन कहेंगे किसको? सकते हैं। हियर यानी सुन, तो हियर का मतलब सुनना होता है। कैन हियर सुन सकते हैं। बर्ड्स यानी कि चिड़ियों को या पंछियों को। सिंगिंग गाते हुए, सिंगिंग गाते हुए। एंड यानी कि और। एट नाइट, एट यानी पर और नाइट कहेंगे रात, तो रात पर या रात में। स्काई आसमान, स्काई का अर्थ क्या हो जाएगा? आसमान। इज है। फुल भरा हुआ, फुल ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा? भरा हुआ। ब्राइट यानी कि चमकीले, ब्राइट यानी कि चमकीले। स्टार्स यानी कि सितारों, स्टार्स कहेंगे किसको? सितारों को। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी इन द मॉर्निंग यू कैन हियर बर्ड्स सिंगिंग एंड एट नाइट द स्काई इज फुल ऑफ ब्राइट स्टार। सुबह में आप चिड़ियों के गाने को सुन सकते हैं और रात में आसमान जो है चमकीले सितारों से भरा हुआ होता है। One special thing about my village is the river that flows nearby। वन यानी कि एक, और स्पेशल कहेंगे दोस्तों विशेष को या खास को। खास लिख लीजिए या विशेष। थिंग यानी कि चीज़, थिंग का अर्थ क्या हो जाएगा? चीज़। अबाउट बारे में, अबाउट का अर्थ बारे में। माई यानी कि मेरे, माई का अर्थ मेरे। विलेज कहेंगे दोस्तों गांव को। इज है, इसका अर्थ है द रिवर यानी कि वो नदी, रिवर यानी कि नदी। दैट यहाँ पर मीनिंग हो जाएगी जो। फ्लो बहती है, फ्लो का अर्थ क्या हो जाएगा? बहती है। नियर बाय यानी पास से, पास से। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी वन स्पेशल थिंग अबाउट माई विलेज इज द रिवर दैट फ्लोज नियर बाय। एक खास चीज़ जो मेरे गांव के बारे में है वो ये है कि यहाँ पर नदी जो है मेरे गांव के पास से बहती है। पीपल ऑफ्टन विजिट द रिवर टू रिलैक्स और इंजॉय द काम वाटर। पीपल यानी कि लोग। ऑफ्टन अक्सर, ऑफ्टन यानी कि अक्सर। विजिट, विजिट यानी जाते हैं, विजिट जाते हैं रिवर यानी नदी को। टू रिलैक्स, टू यानी के लिए, टू का अर्थ क्या हो जाएगा? के लिए, और रिलैक्स आराम करने, आराम करने। और या फिर इंजॉय कहेंगे दोस्तों आनंद लेने, आनंद करने। काम यानी कि शांत, काम का अर्थ क्या हो जाएगा? शांत। वाटर यानी कि पानी या जल आपके लिए। पीपल ऑफ्टन विजिट द रिवर टू रिलैक्स और इंजॉय द काम वाटर। लोग अक्सर शांत पानी का आनंद लेने के लिए और आराम करने के लिए नदी पर जाते हैं। लाइफ इन द विलेज इज सिंपल एंड क्वाइट अनलाइक द बिजी लाइफ इन सिटीज। तो आगे है लाइफ यानी कि जीवन, लाइफ अर्थात क्या हो जाएगा? जीवन। इन यानी कि में। विलेज दोस्तों कहेंगे गांव को। इज यानी कि है। सिंपल यानी कि सरल, सिंपल सरल या साधारण। एन यानी कि और। क्वाइट कहेंगे दोस्तों शांत, क्वाइट का अर्थ क्या हो जाएगा? शांत। अनलाइक, अनलाइक का मतलब बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। द बिजी, बिजी दोस्तों होता है व्यस्त,
बिजी का अर्थ क्या हो जाएगा? व्यस्त। लाइफ यानी कि जीवन। इन यानी कि में। सिटीज़ कहेंगे दोस्तों शहरों। सिटीज़ का अर्थ क्या हो जाएगा? शहरों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी लाइफ इन द विलेज इज सिंपल एंड क्वाइट अनलाइक द बिजी लाइफ इन सिटीज़। गांव का जीवन सरल और शांत है, बिल्कुल शहरों के व्यस्त जीवन से अलग। देयर इज अ स्मॉल मार्केट वेयर वी बाई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। देयर यानी कि वहाँ, वैसे यहाँ पर कोई मीनिंग इसकी नहीं निकलेगी। इस दोस्तों कहते हैं है को। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? है। ए का मतलब हो जाएगा एक। स्मॉल, स्मॉल का मतलब हो जाएगा छोटी। मार्केट यानी कि बाजार। मार्केट का अर्थ क्या हो जाएगा? बाजार। वेयर, यहाँ पर वेयर की मीनिंग दोस्तों निकलेगी जहाँ वी यानी हम, बाई खरीदते हैं। बाई का मतलब क्या हो जाएगा? खरीदते हैं। फ्रेश यानी ताज़े। फ्रेश का अर्थ क्या हो जाएगा? ताज़े। फ्रूट्स यानी कि फलों को। एंड की मीनिंग हो जाएगी दोस्तों और। वेजिटेबल्स का अर्थ हो जाएगा सब्जियों। क्या हो जाएगा? सब्जियों। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी देयर इज ए स्मॉल मार्केट वेयर वी बाई फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कह रहे कि मेरे गांव में एक छोटी बाजार भी है जहां हम तरोताज़ा फलों को और सब्जियों को खरीदते हैं। द पीपल इन माई विलेज आर हेल्पफुल एंड लिव इन हार्मनी। द पीपल यानी कि लोग। इन यानी कि में, और माई का अर्थ हो जाएगा दोस्तों मेरे। माई कहेंगे किसको? मेरे। विलेज यानी कि गांव। आर का अर्थ हो जाएगा है। हेल्पफुल यानी मददगार। हेल्पफुल की मीनिंग क्या हो जाएगी? मददगार। एंड की मीनिंग हो जाएगी और। लिव, रहते हैं। लिव का अर्थ क्या हो जाएगा? रहते हैं। इन यानी कि में। हार्मनी कहेंगे मेल मिलाप। मेल मिलाप में यानी एक दूसरे से मिलकर। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी द पीपल इन माई विलेज आर हेल्पफुल एंड लिव इन हार्मनी। मेरे गांव के लोग मददगार हैं और एक दूसरे से मेल मिलाप के साथ रहते हैं। एवरीवन सेलिब्रेट्स फेस्टिवल्स टुगेदर विथ जॉय। एवरीवन यानी कि हर कोई। एवरी कहेंगे हर को और वन की मीनिंग हो जाएगी कोई। सेलिब्रेट मनाता है, मनाता है। फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों को। फेस्टिवल का अर्थ क्या हो जाएगा? त्योहारों को। टुगेदर एक साथ। टुगेदर की मीनिंग क्या हो जाएगी? एक साथ। विथ यानी से या साथ आप कह सकते हैं। जॉय यानी कि खुशी। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी एवरीवन सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर विथ जॉय। तो मीनिंग हो जाएगी हर कोई त्योहारों को खुशी से एक साथ मनाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।